वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में जो हमने जो कवर अप कर चुका है, अब बेसिकली हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। सही है, तो बेसिकली पार्ट 2 में आपको पढ़ना क्या है, आपका कुछ मेजर मूवमेंट्स पढ़ना है, जैसे डंडी मार्च जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। सही है, और कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं गांधी जी के आइडियोलॉजी जो मतलब उनका कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये जो चैप्टर था डिस्क्रिप्टिव है, तो मैंने जो है कोशिश किया है कि कुछ पॉइंट्स मतलब चैप्टर में से निकाला है जो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और आपका जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपको उसी में से आता है। सही है, तो बेसिकली हम वहीं से मतलब उन्हीं पॉइंट्स को जो कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोला गया। हम लोग वहाँ हमने जो है चौरी चौरा इंसिडेंट तक पढ़ा था। ठीक है, 1922 में जो है चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके वजह से गांधी जी को जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। सही है, by 1922 Gandhiji had transformed Indian nationalist or Indian nationalism. It was no longer a movement of professionals or and intellectuals. Now hundreds of thousands of peasants, workers and artisans also participated in it. ये जो यहाँ पे बोला गया, ये गांधी जी का एक मेन एम था, हम बोल सकते हैं, मेन मोटो था, हम बोल सकते हैं। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो अप्रोच है वो होलिस्टिक हो। ठीक है, रीजनल ना हो या फिर कुछ स्पेसिफिक बोल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करके ना हो। ठीक है ना, एज अ होलिस्टिक उसका मतलब अप्रोच जो है होलिस्टिक रहना चाहिए, सब कोई मिल के जो है इसमें मतलब पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, बेसिक उनका जो मोटो था वो ये था कि जो पुअर पीपुल हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी के, वो मतलब इसमें पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो गांधी जी का जो मतलब बेसिक एम था वो फुलफिल हो चुका था। बाय 1922 जो मूवमेंट था, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, वो बेसिकली मतलब मैक्सिमम जो हम बोल सकते जो स्ट्रेंथ था वो आपका वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, मतलब बेसिक जो बोल सकते जो पुअर सेक्शन थे सोसाइटी के, वो थे। ठीक है, कि गांधी जी का जो एम था वो फुलफिल हो चुका था। कॉजेस ऑफ गांधीजी's पॉपुलैरिटी अमंग इंडियंस, ही ड्रेस्ड लाइक देम, लिव्ड लाइक देम एंड स्पोक देयर लैंग्वेज। ये जो पॉपुलैरिटी का जो मेन रीज़न क्या था, ठीक है, गांधी जी का पॉपुलैरिटी का आपका मेन रीज़न क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पॉइंट दिया गया है। ड्रेस्ड लाइक देम, ठीक है, टॉक लाइक देम, ठीक है, आपका तीसरा बोला गया है ड्रेस्ड लाइक देम, स्पोक देयर लैंग्वेज और टॉक लाइक देम, और बोला गया लिव्ड लाइक देम। ठीक है, और उन्हीं की तरह मतलब गरीब की तरह जो है वो जीते थे, मतलब कॉमन पीपल की तरह जीते थे, मतलब जितना भी था जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल। सही है, यहाँ पे वही मेंशन किया गया है, मतलब ये रीज़न था गांधी जी का पॉपुलैरिटी का। ठीक है, रूमर्स अबाउट द मिरेकुलस पावर्स ऑफ महात्मा गांधी रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड फॉलोअर्स। ठीक है, अब गांधी जी एक कैरेक्टर ही वैसे थे। ठीक है, हम देखिए बहुत सारे जो है गांधी जी को लेकर बहुत लोग जो क्रिटिसाइज भी करते हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म भी हैं। ठीक है, और वो कुछ बेसिस पे हैं, मेरा बोलना है कि कुछ हद तक वो सही हैं, कुछ हद तक वो गलत है। ठीक है, क्रिटिसिज्म को यहाँ पे नहीं लाना है, उसको साइड में रखते हैं। सही है, तो यहाँ जो मेन मुद्दा बोला गया कि गांधी जी से जो है मतलब बहुत लोग जो इन्फ्लुएंस हुआ करते थे, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल था बहुत ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, वो मतलब उनका जो जितना बेसिक नीड एक इंसान को होता है उतना लेके ही वो चलते थे। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि वो जो है मतलब कॉमन पीपल की तरह सोचते थे। ठीक है ना, ऑर्डिनरी पीपल की तरह सोचते थे। ऐसा नहीं कि मतलब ऑर्डिनरी मतलब छोटा मोटा सोच नहीं, बड़ा सोच रखते थे, लेकिन एज अ मतलब सबको लेके चलते थे। ठीक है, उनका जो अप्रोच था वो होलिस्टिक था। सही है ना, तो उनका मतलब यही बोला गया है। तो ये सब जब दूसरे लोग जब इनके बारे में सुनते थे या फिर समझते थे तो उनको अच्छा लगता था, बोलते हाँ यार ये बंदा सही है, इसके साथ हमें चलना चाहिए या फिर इसका साथ हमें देना चाहिए। ठीक है ना, तो यही बात है, यहाँ पे वही बोला गया है। Mahatma Gandhi was released from prison in February 1924, devoted himself in constructive work like the promotion of homespun cloth khadi, the abolition of untouchability, Hindu Muslim unity etc. जब गांधी जी को जेल से रिलीज किया गया था 1924 में, तो वो जो है अपने आप को इंडल्ज किए थे कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क में, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेंशन करते हैं यहाँ पे, जब 1924 में गांधी जी को रिलीज़ किया गया था तो वो अपने आप को इंडल्ज किए थे कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क में। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क में। सही है, समझ में आया। 1924 में गांधी जी को रिलीज़ किया गया, तो गांधी जी क्या किए, उसके बाद आप रिलीज़ होने के बाद जो है कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क में अपने आप को क्या बोल सकते हैं बिजी कर दिए। ठीक है, जैसे आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, एबोलिशन ऑफ
अनटचेबिलिटी, सही है। और भी आपका यहाँ पे बोला गया होमस्पन खादी, ठीक है, एक टाइप को बोल सकते हैं स्वदेशी, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट का हम बोल सकते हैं व्हील बोल सकते हैं, व्हील, ठीक है ना। अगर स्वदेशी अगर व्हीकल है, ठीक है, अगर स्वदेशी जो मूवमेंट है अगर ये व्हीकल होता है, ठीक है, तो इसका व्हील क्या होगा, जो होमस्पन खादी था, ठीक है, होमस्पन खादी, इसको हम चरखा बोलते हैं ना, तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। चाहिए, तो हमने जो होमस्पन खादी के बारे में पढ़ा, और जो है उनका एक और जो बोल सकते हैं बेसिक एम था, एम नहीं मतलब एक और जो है हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क में वो इंडल्ज किए थे, जिसको बोला था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, जिसको बोला जाता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्योंकि वो सोचते थे, देखिए उनका अगर अप्रोच होलिस्टिक है, ठीक है, एज अ होल है, तो उनको सोचना पड़ेगा कि बस इंडियंस नहीं, ठीक है, ये जो इंडिया है यहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं और कुछ मुस्लिम्स भी रहते हैं, ठीक है ना, तो सबको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश बहुत चालाक थे, ठीक है, अगर ब्रिटिश को पता लगता कि जो गांधी जी हैं बस इंडियंस को लेकर चल रहे हैं, मुस्लिम्स को नहीं, तो वो कोई ना कोई तरीका अपना के जो मुस्लिम्स लोग को जो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते, ठीक है, क्योंकि वो तो चालू थे ही, पहले से ही चालू थे, है ना। तो यहाँ पे वही बोला गया। आगे बढ़ते हैं। इन 1928 गांधी जी बिगेन टू थिंक ऑफ री एंटरिंग पॉलिटिक्स, ठीक है। 1924 में जो उन्होंने जो पॉलिटिक्स छोड़ दिया था और कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क में वो इंडल्ज हो गए थे, जैसे एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, होमस्पन खादी, ठीक है। पर जो 1928 में जो है उन्होंने फिर सोचा कि चलो फिर से पॉलिटिक्स में घुसते हैं, ठीक है। 1928 में गांधी जी फिर से पॉलिटिक्स में घुसने का सोचे, सही है। After the failure of Simon Commission in its annual session at Lahore, Congress demanded Pune Swaraj and decided to observe 26 January 1930 as Independence Day, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, आफ्टर द फेलियर ऑफ साइमन कमीशन के फेलियर के बाद इन इट्स एनुअल सेशन एट लाहौर कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज, कांग्रेस मतलब डिमांड किया पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जर्व 26 जनवरी 1930 एज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो बात की बात है, इन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन December 1929 इट वाज डिसाइडेड दैट नाउ द स्ट्रगल विल बी फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड 26 जनवरी 1930 विल बी ऑब्जर्व एज इंडिपेंडेंस डे नेशन वाइड, ठीक है। जो लाहौर कांग्रेस का जो लाहौर जो सेशन हुआ था उसमें क्या बोला गया है कि अब जो स्ट्रगल रहेगा वो रहेगा आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है ना। मतलब रीजन वाइज इंडिपेंडेंस हमको नहीं चाहिए, हमको अभी क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मतलब अब अप्रोच जो है कंप्लीट होने लगा, ठीक है ना, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ वो लोग बढ़ने लगे धीरे धीरे, ठीक है। और उनका ये मानना था कि हम 26 जनवरी 1930 को हम क्या सोचेंगे कि वो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, सही है। सून आफ्टर दिस गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च अ सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद जो गांधी क्या डिसाइड करते हैं कि मैं एक सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च करूँगा, क्यों, फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ। उस टाइम जो सॉल्ट लॉ प्रिवेल करता था उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह उन्होंने सोचा कि हम अब लॉन्च करेंगे, सही है। आगे बढ़ते हैं। सुन आफ्टर दिस गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च सॉल्ट सत्याग्रह, उसके बाद जो गांधी जी डिसाइड किए कि हम सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, क्यों, क्योंकि जो सॉल्ट लॉ प्रिवेल करता था उस टाइम पे उसको तोड़ने के लिए, ठीक है ना। और on 12 March 1930 गांधी जी began his famous salt march and launched Dandi Satyagraha officially. He chose the issue of salt as this was indispensable of every household. On 6 April 1930 broke the salt law by making a fistful of salt, ठीक है। Taking a cue from Gandhiji's salt satyagraha all across large parts of India, peasants breached forest laws, factories workers went on strikes, lawyers boycotted courts and students refused to attend government run educational इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी ने जब अपना कदम बढ़ाया किसी एक लॉ को तोड़ने के लिए, तो बाकी मतलब जो भी थे वो बहुत ज़्यादा उनसे मतलब क्या बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस हो गए हैं, और वो भी जो है जो उनके एरिया में जो लॉ प्रिवेल करता था उसको तोड़ने के लिए मतलब क्या बोल सकते हैं हावी हो गए हम बोल सकते हैं, सही है। देखिए सॉल्ट लॉ या फॉरेस्ट लॉ या फिर ये मतलब जो कॉमन रिसोर्स को लेकर जितने भी लॉ थे वो सही नहीं थे, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉमन रिसोर्स है जिसको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोल सकते हैं, CPR, ठीक है, जो आज बोला था कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ये मतलब सबके लिए है, ठीक है। सॉल्ट जो है सबके लिए, इसमें किसी का हक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल है, जितने भी चीज़ हमारे यहाँ पे नेचुरल है उन सब चीज़ों में जो है सबका हक होता है, सही है ना, क्योंकि ये तो मैन मेड नहीं है ना, किसी का तो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये मतलब बोल सकते हैं कि ये
कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, सही है। तो ये जो सॉल्ट था इसका मतलब बेसिकली इस सॉल्ट लॉ था क्या कि लोगों को जो है सॉल्ट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये जो है गांधी जी को समझ में नहीं आया, फिर गांधी जी को पसंद नहीं आया, ठीक है ना। और उसका रीज़न था वो भी जस्टिफिएबल ही है, ठीक है। सॉल्ट कॉमन मतलब रिसोर्स है, सबके लिए है, ठीक है ना। तो इसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं टैक्स वैक्स रखना ये ज़रूरी नहीं है। फिर जो फॉरेस्ट लॉ था वो भी बेसिकली वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है, तो उसमें भी जो लॉ है वो भी सही नहीं है, ठीक है। ये सब मतलब जब लोग को पता चला कि गांधी जी ने मतलब डांडी मार्च के द्वारा जो है ये सॉल्ट लॉ को तोड़ा है, तो जो लोग थे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और वो भी जो है उनके एरिया में जो लॉ प्रिवेल मतलब करता था उसको तोड़ने के लिए वो लोग भी हम बोल सकते हैं कि आगे बढ़ गए हैं ना। यहाँ पे वही बोला गया है। In November 1930s, first round table conference was held Gandhiji and Gandhiji did not attend, ठीक है। In 1931, the Gandhi-Irwin Pact was signed by the terms of which civil disobedience was called off and all prisoners were released. This pact drew many criticisms because Gandhiji was unable to obtain the commitment to political independence for Indians from the Viceroy. He could obtain merely an assurance of talks, ठीक है। तो मैंने जो आपको बोला था जो गांधी जी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया था, तो उसका एक यहाँ पे एक मतलब रीज़न बोला गया, ठीक है, एक कारण दिया गया कि क्यों आखिर गांधी जी को लेकर इतने क्रिटिसिज्म क्यों किया था, ठीक है। यहाँ पे उसका एक रीज़न दिया गया है, सही है। मतलब क्या रीज़न दिया गया कि जो गांधी अरविंद पैक्ट था यहाँ पे मतलब गांधी जो है लॉर्ड अरविंद के साथ मतलब बेसिक कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे, बेसिक एग्रीमेंट साइन किए थे कि जो है जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको मतलब छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। गांधी बस एक मेयर एग्रीमेंट ही कर पाए थे, वो जो है उनके मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो मुद्दा था वो वहाँ पे नहीं रख पाए थे, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया। The second round table conference was held in 1931 in London. Gandhiji represented the Congress in the meeting, but it was inconclusive. जो second round table conference था उसमें गांधी जी ने जो अपना डिमांड रखा था वो मतलब किसी को अच्छा नहीं, मतलब ब्रिटिश लोग के क्या हो सकते हैं अब उसको मतलब फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है। या फुलफिल नहीं किया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी ने वो क्या किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड रिलॉन्च सिविल डिसोबीडियंस बट इट कुड नॉट गेट इट्स मोमेंटम। हाँ एक बात देखिए, सिविल डिसोबीडियंस जब स्टार्ट किया गया था तब उसका जो हम बोल सकते हैं जो मोमेंटम है या फिर जो उसका हम बोल सकते हैं जो स्पीड था स्प्रेड होने का वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। लेकिन जब गांधी जी ने उसको एक बार बंद कर दिया तो फिर उसका जो स्टेटस रिगेन करने में उनको मतलब दिक्कतें आने लगी, ठीक है ना। क्योंकि एक जो हम मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट अगर क्या बोलते हैं अगर स्टार्टिंग से ही अगर बढ़िया से चलता है तो उसका मतलब एंड भी अच्छा रहता है। अगर बीच में अगर ब्रेकेज हो जाएगा तो क्या वो मतलब बाद में जो है दिक्कतें फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। इन 1935 अ न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज फॉर्म्ड विच प्रॉमिस्ड द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। In 1937, in provincial election, Congress formed ministries in 8 out of 11 provinces. In September 1939, World War II broke out. Nehru and Gandhi promised Congress support to the war effort if the British, in return, promised to grant India independence, but the British rejected this offer. Through 1940 and 1941, the Congress organized a series of individual satyagrahas to pressure the rulers to promise freedom once the war had ended. In 1940, the two-nation theory put forward by Jinnah. 1942 फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशंस। यहाँ पे मतलब एक जो बहुत सा डेट वाइज जो सब कुछ दिया गया है, ठीक है। 1940 में क्या है, टू नेशन थ्योरी पुट जिन्ना ने जो है टू नेशन थ्योरी को सामने रखा था। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन जो है फेलियर हो गया। इन ऑन 9 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी जी। ही अलॉन्ग विद ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स वाज सेंट टू जेल। जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था तो वो और उनके साथ जितने भी जो लीडर्स थे उन सबको क्या जेल में भेज दिया गया, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया 1946 में जो है कैबिनेट मिशन फेल टू गेट द कांग्रेस एंड द लीग टू एग्री ऑन द फेडरल सिस्टम, ठीक है। On 16 August 1946 में Direct Action Day was called by Jinnah to press the league's demand for Pakistan and communal riots in Bengal, Bihar, यूपी एंड पंजाब। लीग मतलब पता है वो कौन सा लीग, मुस्लिम लीग का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। मुस्लिम लीग भी उस टाइम इमर्ज कर गया क्या, जब कांग्रेस सब मतलब जब इमर्ज किया तो जो मुस्लिम जो बोल सकते हैं जो मेजोरिटी थे वो भी क्या बोले कि नहीं ये कांग्रेस में हम लोग को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, हम अपना अलग से एक अलग से पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसको जो मुस्लिम लीग बोला जाता था, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया है। इन 1947 लॉर्ड माउंटबेटन वाज अपॉइंटेड एज वाइसरॉय
15 अगस्त 1947 फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर, द अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन एंड इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ आपका, फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर मतलब पावर जो था, पावर किसके हाथ में आ गया, हम इंडियंस के हाथ में पावर चला आया। ठीक है, और इंडिया का पार्टीशन भी हुआ और इंडिया इसके बाद से जो अपना इंडिपेंडेंस भी मतलब इंडिया जो है क्या होता है अचीव कर गया। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स है जो यहाँ पे मतलब डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है ये सब डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ वो मैं आपको बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ और नेक्स्ट दिन जो है वो मैं डेफिनेटली जो है इसको डिस्क्राइब करूँगा। सही है, तो आपका पहला जो पॉइंट है पार्टीशन का पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट आपका पार्टीशन, सही है। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो यहाँ पे दिया हुआ है मुस्लिम लीग। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग। फिर आपका जो तीसरा पॉइंट जो बनेगा वो आपका रहेगा डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट और सेकंड दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये जो कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे अच्छे से बताए नहीं है। ठीक है, इस बुक में, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये कुछ 4 से 5 पॉइंट्स को कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से जो इलस्ट्रेट कर पाऊँ। ठीक है, आपको थोड़ा समझा पाऊँ। सही है, क्योंकि ये जो 4 से 5 पॉइंट्स है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर नहीं पूछता लेकिन तब भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना मैंडेटरी है। सही है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम पार्ट 3 को कवर अप करेंगे और पार्ट 3 में जो है मैं इन कुछ टॉपिक्स को कवर करूँगा और थोड़ा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाए। सही है, तो बेसिकली आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, अच्छा लगे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिए, वो मैटर नहीं करता है, पर यहाँ से आप कुछ सीख के जाइए। ठीक है, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि इस चैनल पे आप आए हैं तो कुछ सीख के जाइए, कुछ समझ के जाइए। सही है, ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में। सो बाय फॉर टुडे।